हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य कैसे बनाया जाता है ये आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उसका रूल है फ्रेंड्स, हम लोगों को जैसे कि पता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस शॉल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो उसमें हमें क्या करना है, तो यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ मैं सब्जेक्ट प्लस शॉल विल। तो हम लोगों को क्या करना होता है, निगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त स्ट्रक्चर में जो भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं उसके बाद नॉट ऐड करना होता है, नॉट जोड़ना होता है। तो शाल विल क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, तो हमें क्या करना है उसके बाद में नॉट जोड़ना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, विराट ने मुझसे माफी नहीं मांगी होगी। नया वाला वर्ब हम लोग देखेंगे अभी, विराट ने मुझसे माफी नहीं मांगी होगी। तो मैं यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखता हूँ, स्ट्रक्चर वाइज भी देखेंगे। काम कौन कर रहा है, विराट। विराट के बाद में विराट इज अ सिंगुलर नाउन, सो वी हैव टू यूज विल। विराट विल, उसके बाद में नॉट, विराट विल नॉट। नेक्स्ट क्या है स्ट्रक्चर में, हैव। अब माफी मांगने को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, डू यू नो दैट? तो मैं आपको कुछ लिख देता हूँ। देखिए, एक्सक्यूज मी मतलब एक्सक्यूज बराबर है, हम आपने सुना होगा एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मतलब एक जनरल कॉज के लिए हम लोग नॉर्मली एक्सक्यूज बोलते हैं माफी मांगने के लिए, किसी का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं पार्डन। तो पार्डन भी माफी मांगने के लिए बोला जाता है, पार्डन मी या फिर आई बेग योर पार्डन। तो ये आमतौर पर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, 40-50 साल पहले जज लोगों के सामने कोई भी कल्प्रिट मतलब कोई भी जो गिल्टी पीपल होते हैं वो माफी मांगने के लिए पार्डन का इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ गुनाह किया है तब हम लोगों को पार्डन बोलना चाहिए या फिर आई बेग योर पार्डन ऐसा बोलना चाहिए। नेक्स्ट वाला हम लोग सॉरी, आप सभी को मालूम है सॉरी भी एक जनरल केस में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स फॉरगिव मी, फॉरगिव मतलब हम आपने सुना होगा कि प्लीज फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ कर दीजिए। आमतौर पर अगर कोई बड़ी मिस्टेक मतलब ब्लंडर अगर हम लोगों के हाथों होती है तब हम लोग फॉरगिव मी ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि मतलब उससे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। फॉरगिव मी मतलब मुझे कृपया माफ कर दीजिए, मतलब थोड़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक। उसके बाद में अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब भी माफी मांगना, प्लीज अपोलोजाइज मी, ओके, आई बेग योर एपोलॉजी ऐसा भी बोल सकते। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। इन केस इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली यू मस्ट नो व्हाट आर द डिफरेंट सेंटेंसेस टू बेग अ पार्डन। ओके फ्रेंड्स, वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पे। विराट विल नॉट हैव, फ्रेंड्स फॉरगिव का मतलब है माफ कर देना। इसमें से फॉरगिव का मतलब क्या है, माफ कर देना, मतलब उन्होंने मुझे माफ कर दिया ऐसा है तो ही फॉरगिव मी। बाकी केसेस में है माफी मांगना। विराट विल नॉट हैव अपोलोजाइज टू मी, तो अपोलोजाइज जाइज V3 है हमें, टू मी, विराट विल नॉट हैव अपोलोजाइज टू मी। सांप जमीन पर नहीं रेंगा होगा, रेंगना मतलब मालूम है ना आपको, सांप जमीन पर नहीं रेंगा होगा, रेंगना। अब नया वाला वर्ब आ गया हम लोगों के पास में, तो सांप मतलब स्नेक। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, स्नेक को बहुत सारे वर्ड्स है। स्नेक मतलब एक जनरली हम लोग सांप के लिए बोलते हैं, तो कोबरा, कोबरा मतलब क्या, नाग। एडर, एडर मतलब क्या, एक वेनमस स्नेक होता है, वो मतलब आकार में छोटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा विषारी होता है, जहरीला होता है। उसके बाद में बोआ, बोआ मीन्स क्या, अजगर। तो ये अलग अलग टाइप्स के सांप होते हैं, कोबरा, एडर, बोआ, ब्लैक मामा वगैरह, वो एक पर्टिकुलर उसका क्या हुआ, एक स्पीसीज हुई। तो स्नेक, उसके बाद में एक ही स्नेक है तो विल, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैव, स्नेक विल नॉट हैव। अब रेंगने को क्या बोलते हैं, नया वाला वर्ब CREEP, क्रिप, क्रिप मीन्स रेंगना। तो हम लोगों को चाहिए, वी वांट V3 ऑफ
ट्रिप। तो क्या है V3CREPT क्रेप्ट ऑन द लैंड, लैंड मतलब जमीन। स्नेक विल नॉट हैव ट्रिप्ड ऑन द लैंड। पुलिस ने अवैध शराब जब्त नहीं की होगी। लिख लेंगे, पुलिस ने अवैध शराब जब्त नहीं की होगी, जब्त नहीं की होगी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर जब्त करना नया वर्ब आ गया। तो पुलिस, अब जनरली पुलिस को प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से हम लोग लेंगे शॉल, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। पुलिस शॉल नॉट, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद में जब्त करना को क्या बोलते हैं। तो दो वर्ड में आपको जनरली लिख देता हूँ। ओके, तो पहला है सीज, SEIZE, या फिर कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट या फिर सीज, दोनों में से कोई भी आप लोग ले सकते हैं, मतलब जब्त करना। कॉन्फिस्केट ना अच्छा लगता है तो हम लोग को बोलेंगे पुलिस शॉल नॉट हैव कॉन्फिस्केटेड द इलीगल वाइन, द इलीगल वाइन। पुलिस शॉल नॉट हैव कॉन्फिस्केटेड द इलीगल वाइन। तो फ्रेंड्स दो तीन एग्जांपल और लेंगे इस टेंस के। मैंने तुमसे 10 रुपए नहीं मांगे होंगे, तो उसका कैसे आएगा इंग्लिश में, आई शॉल नॉट हैव बेग्ड 10 रुपीज टू यू। तुमने मुझे गाली नहीं दी होगी, यू विल नॉट हैव अब्यूज्ड टू मी। हमने उसका जन्मदिन नहीं मनाया होगा, या फिर हम उसका जन्मदिन नहीं मना चुके होंगे, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो वी शॉल नॉट हैव सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। उसके बाद में तुमने घर नहीं सजाया होगा, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं ये, तुमने घर नहीं सजाया होगा, नहीं सजाया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तुमने मतलब यू, यू के बाद में आता है विल, उसके बाद में नॉट स्ट्रक्चर में, उसके बाद है हैव, उसके बाद में सजाने को क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, एम्बेलिश मतलब सजाना, डेकोरेट मतलब सजाना, उसके बाद में ट्रिम मतलब भी सजाना हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग कोई भी इसमें से ले सकते हैं। वैसे बहुत सारे वर्ड्स है, तो हम लोग जनरली वाला मतलब डेकोरेट इस्तेमाल करते हैं। जनरली हम लोग को सबको मालूम है, डेकोरेटेड द होम। तुमने घर नहीं सजाया होगा, या फिर तुम घर नहीं सजा चुके होगे, यू विल नॉट हैव डेकोरेटेड द होम। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट वाला हम लोग निगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेंगे। तो फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो कैसे है वो, सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। मतलब मैं काम करते नहीं आ रहा होऊंगा, वही लिख लेता हूँ मैं काम करते नहीं आ रहा होऊंगा, मैं काम करते नहीं आ रहा होऊंगा। तो फ्रेंड्स इसमें काम कौन कर रहा है, तो मैं उसके बाद में शॉल, मैं मतलब आई के सामने आता है शॉल, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैव। स्ट्रक्चर वाइज हम लोग देख रहे हैं, आई शॉल नॉट हैव, उसके बाद में क्या है स्ट्रक्चर में बीन, उसके बाद में काम कौन सा है वर्क, उसको लगाएंगे ING, वर्किंग हो गया, आई शॉल नॉट हैव बीन वर्किंग। तुम पिक्चर में काम नहीं करते आ रहे होंगे, ओके, तो तुम मतलब यू, पहले हिंदी में लिख लेता हूँ, तुम फिल्म में काम, या फिर क्या फिल्म में अभिनय नहीं, अब काम हो गया ऊपर वाले सेंटेंस में, तो हम लोग नया वाला लेंगे, अभिनय नहीं करते आ रहे होंगे। तुम फिल्म में अभिनय, अभिनय मतलब एक्टिंग, नहीं करते आ रहे होंगे, नहीं करते आ रहे होंगे। फ्रेंड्स तुम मतलब यू, यू के बाद में आता है विल, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन। स्ट्रक्चर में जैसा है वैसा हम लोग लिख लेंगे, यू विल नॉट हैव बीन। अब अभिनय करने को बोलते हैं एक्ट, एक्ट को लगाएंगे ING, एक्टिंग। अब फिल्म में मतलब इन फिल्म, यू विल नॉट हैव बीन एक्टिंग इन द फिल्म। तो ऐसे हम लोगों को सेंटेंस बनाते आने चाहिए। तो अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, मोदी जी एरोप्लेन में सफर नहीं करते आ रहे होंगे। तो अभी मैं लिखता नहीं हूँ, केवल आपको बोलता हूँ, मोदी जी विल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग इन द
एरोप्लेन। हो गया सेंटेंस। राहुल गांधी भाषण नहीं देते आ रहे होंगे, मतलब राहुल गांधी विल नॉट हैव बीन डिलीवरिंग द स्पीच। हो गया सेंटेंस। तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते आ रहे होंगे, यू विल नॉट हैव बीन लाइंग टू मी, मैं तुमसे सच नहीं बोलते आ रहा होगा, आई शैल नॉट हैव बीन स्पीकिंग ट्रूथ टू यू। हो गया, बहुत ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स। तुम बाजार से रुमाल नहीं ला रहे होंगे, यू विल नॉट हैव बीन ब्रिंगिंग अ हैंडकरचीफ फ्रॉम मार्केट। एकदम इजी है फ्रेंड्स। रोशन मुझसे झगड़ा नहीं करते आ रहा होगा, तो रोशन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ क्वारल विथ मी, रोशन विल नॉट हैव बीन क्वारलिंग विथ मी। प्रिंसिपल मेरी फीस माफ नहीं करते आ रहे होंगे, तो इसका कैसे आएगा, नया वाला वर्ब हम लोगों को मिल गया। तो यहाँ पर एक लिख लेता हूं मैं। प्रिंसिपल मतलब मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापक मतलब प्राचार्य, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल। मुख्याध्यापक मेरी फीस, फीस मतलब शुल्क, माफ नहीं करते आ रहे होंगे, करते आ रहे होंगे। मुख्याध्यापक मेरी फीस माफ नहीं करते आ रहे होंगे, मतलब प्रिंसिपल काम कौन कर रहा है, मुख्याध्यापक मतलब प्राचार्य। तो प्रिंसिपल एक ही है तो विल, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैव। प्रिंसिपल विल नॉट हैव, अब माफ करने को नया वाला वर्ब ध्यान दीजिएगा, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब क्या, माफ करना। प्रिंसिपल विल नॉट हैव exempted my fees, प्रिंसिपल विल नॉट हैव exempted my fees। डॉक्टर अंबेडकर हमें बुद्ध धम्म की दीक्षा देते आ रहे होंगे, तो इसका नेगेटिव कैसे होगा, डॉक्टर अंबेडकर हमें बुद्ध धम्म की दीक्षा नहीं देते आ रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको नया उसमें हम लोगों को क्या वर्ब मिलेगा, बाबा साहब अंबेडकर हमें बुद्ध धम्म की दीक्षा नहीं देते आ रहे होंगे। नहीं देते आ रहे होंगे। वैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत ही महान इंसान थे, उनके जैसे इंसान बहुत ही कम थे, मतलब अभी भी बहुत ही कम हुए हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके, बहुत ज़्यादा एडवर्सिटीज़ में पढ़ाई करके अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज का जो मतलब लाइफस्टाइल था वो पूरी तरह से चेंज कर दिया। उनको गुलाम थे वो पहले, उनको सब गुलामी से हटा के क्या बना दिया, एक आज़ादी दिलवाई। तो उनके बहुत ज़्यादा उपकार हमारे ऊपर है। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर हमें बुद्ध धर्म की दीक्षा नहीं देते आ रहे होंगे, तो डॉक्टर अम्बेडकर अब सिंगुलर नाउन है तो विल, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन। अब दीक्षा देना मतलब धर्म, किसी धर्म में हम लोगों को उसका एडॉप्शन करना, मतलब उसको स्वीकार करना किसी धर्म का, तो उसको ऑर्डेन ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आमतौर पर किसी धर्म का स्वीकार करना ऐसा हम लोगों के लिए और एक 2-3 वर्ब है, तो ऑस्ट्रेसाइज, ऑस्ट्रेसाइज या फिर CISC भी चलेगा। ऑस्ट्रेसाइज तो धर्मांतर करने के लिए कुछ वर्ब्स है, ऑर्डेन हमारा हम लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो पहले ये कर लेते हैं, ऑर्डेन्ड, ऑर्डेन्ड टू अस, डॉक्टर अम्बेडकर विल नॉट हैव बीन ऑर्डेन्ड टू अस। तो ऑर्डेन के बाद में ऑस्ट्रेसाइज, ऑस्ट्रेसाइज मतलब भी धर्मांतरण करना। प्रोसेलिटाइज, सॉरी प्रोसेलिटाइज मतलब भी क्या, धर्मांतरण करना। कन्वर्ट मतलब भी क्या, धर्मांतरण करना, मतलब कोई नया धर्म अपनाना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्ब्स है, आप लोग इसको मेमोराइज कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग अभी फिनिश करते हैं। वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आप लोग बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा और उसको ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स कीप स्टडिंग, बाय फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।